जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको विभाज्यता नियम के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि 2 से लेकर 5 तक का विभाज्यता नियम हम अगले वीडियो में बताए थे, आज आपको हम बताते हैं 6, 8, 9 और 11 का विभाज्यता नियम है ना। तो 6 से विभाज्यता नियम को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिएगा, छह का विभाज्यता नियम। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी फैन चालू कर दो, बहुत गर्मी है। देखो, 6 का विभाज्यता नियम हम लिखे हैं कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। ये 6 का विभाज्यता नियम है। अगर हमारे सामने कोई भी संख्या अगर दी हुई है ना, वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए हमको 2 और 3 है ना, दोनों से पहले चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है या नहीं होती। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या जो है 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। जैसे देखिए, एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे में देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं। आठ 7 15 3 18 6, है ना, 15। देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, 8736। ठीक है, कितना है? 8736 है, 8736 जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हम लिए, समझ रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको 2 का विभाज्यता नियम जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, तो 2 का विभाज्यता नियम हम बताए थे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, बताए थे ना। देखिए, इसके इकाई स्थान पर 6 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। तो चलो, 2 का नियम तो यहां अप्लाई हो गया है ना, 2 का नियम यहां लागू हो गया है।
अब देखिए 3 का नियम हमको देखना है ना। 3 का नियम हम बताए थे कि अगर अंकों का योगफल, समझ रहे हैं, 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका योगफल करके देखते हैं। देखिए 8 7 15 हो गया ना, 15 3 18, 18 6 24 है ना। 24 3 से विभाज्य है ना। 24 3 से विभाजित होती है, समझ रहे हैं। इसका अंक का योगफल क्या आया है? 24 आया है। तो ये 3 से विभाज्य है 24, तो ये भी संख्या जो है 8736 भी जो है 3 से विभाज्य है ना। पैर नहीं रहता है बढ़िया से, कहां पैर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, चुलबुलते रहती है, पीठ ससार देगा पकड़ के। बेंच पर बैठेगी अब पैर को फैलाने के लिए चाहेगी। यहां सोने के लिए आई है कि पढ़ने के लिए आई है? तो हम बतला रहे थे कि इसका जब योगफल करते हैं अंक का, है ना, तो 24 आता है ना। तो 24 3 से विभाज्य है, तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहां हम क्या देखें कि ये संख्या जो है 8736 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है ना। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो, है ना। आप चाहो तो भाग देकर देख सकते हो, देखो दिखा देते हैं। 8736 है, देखिए 6 से भाग देना है ना, 6 से भाग देना है एक बार में। 8 में 6 गए है ना, घट गया, कितना बचा? 2 बचा, 7 6 चौके 24, 7 में 4 गया 3, है ना। अब देखिए यहां कितना आएगा? 3 आ जाएगा, है ना। 6 पचे 30, 3 आया, है ना, ये घट गया। अब देखिए यहां 6 आ रहा है, 6 छक 36। देखिए क्या देखें, है ना, कि ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। तो जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी कोई भी संख्या, तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। बात आई समझ में? सब लोग इसको समझ गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए ये 6 का विभाज्यता नियम हम बता दिए, ठीक है। अब हम देखिए 8 का विभाज्यता नियम बताते हैं, है ना। 7 का नहीं, 8 का, है ना। 6 के बाद मुख्य बिंदु है 8, ठीक है। तो 8 का विभाज्यता नियम हम बताते हैं। देखिए 8 7 का कोई विशेष नियम नहीं होता, यही सब नियम से जो है तुम्हारा 7 का, है ना, 12 का, 14 का, है ना, किसी भी संख्या का विभाज्यता नियम तुम बना सकते हो। लेकिन जो मुख्य विभाज्यता नियम है इसको हम बतला रहे हैं। तो 6 का विभाज्यता नियम बता दिए। अब 6 के बाद हम बताते हैं, देखिए, है ना, 8 का। 8 का विभाज्यता नियम है कि अगर सैकड़ा से बनी संख्या, अगर सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। देखो यहां एग्जांपल ले लेते हैं।
देखो कारा अगर सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिए हैं 72,816, है ना। तो 72,816 सैकड़ा से देखो संख्या क्या बन रही है ना, सैकड़ा से बनी संख्या, तो सैकड़ा से संख्या बन रही है 816 बन रहा है ना। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा से संख्या बन रहा है 816। तो अब हमको ये देखना है कि 816 जो है वो 8 से विभाज्य है या नहीं, है ना। तो 816 में 8 से भाग लगेगा, लग जाएगा, है ना। 8 एकम 8, 2 अंक आएगा, 0 उतरा भागफल में, 8 दूनी 16, यानी 816 जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य, समझ रहे हो ने। तो यहां लिख देते हैं सैकड़ा से बनी संख्या 816 है ना, जो 8 से विभाजित होती है ना। अतः 72,816 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। आप चाहो तो उसमें भाग देके भी देख सकते हो, देखो दिखा देते हैं 72,816 है ना, 8 से भागा देना है ना, देखिए 8 से भागा दिए है ना। तो 8 से हमको भागा देना है, समझ रहे हो। तो कितना बार में लगेगा, 9 बार में, है ना। देखिए 72 क्या हुआ, घट गया, समझ रहे हो। अब यहां पर 8 उतरा, है ना, 1 बार में घट गया। अब देखिए 16 आया है, ऊपर से 2 अंक लगातार उतर रहा है, यहां एक 0 दे देंगे, 8 दूनी 16, कट गया, हटा है ना। कितना आया है भागफल 9102 आया है ना। तो 72,816 जो है वो 8 से विभाजित है, समझ रहे हैं, कितना है 8 से विभाजित है। बात आ रही समझ में, तो लग नहीं गया भाग, है ना। तो 8 का विभाज्यता नियम है कि अगर सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात आ गई समझ में। अब देखिए इसके बाद है 9 का विभाज्यता नियम। देखिए 9 का हम बताते हैं, है ना। तो 9 का विभाज्यता नियम जो है ना वो इजी है ना। जिस प्रकार से 3 का विभाज्यता नियम था ना उसी प्रकार से 9 का भी विभाज्यता नियम है। देखिए लिख देते हैं, देखिए 9 का अगर अंकों का योगफल, अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए है ना, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए 783, अब हमको देखना है कि 783 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमको क्या करना है,
783 का अंक का योगफल करेंगे। देखिए, इसका अंक का योगफल अगर करते हैं ध्यान से, तो 783 जो है इसका योगफल कर देते हैं। 7 + 8 + 3 कितना हो जाएगा? 8 7 15 3 18। देखिए 18 क्या है? 9 से विभाज्य है ना? 18 9 से विभाज्य है, अतः 783 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना? 783 का अंक का योगफल 18 आया था। 18 में 9 से भाग लग रहा है, यानी 18 9 से विभाज्य है ना? तो अतः 783 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात आई समझ में? ठीक है। अब देखिए, इसके बाद सबसे अहम टॉपिक है 11, है ना? 10 का भी विभाज्यता नियम जो है, यही सब विभाज्यता नियम से तुम बना सकते हो, समझ रहे हो? 11 का विभाज्यता नियम देखो क्या है ना? ध्यान से देखिए, 11 का विभाज्यता नियम लिखते हैं हम, ठीक है? यदि सम स्थान और विषम स्थान, क्या लिखे? यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों, यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए यहां लिखे हैं, यदि 11 का विभाज्यता नियम, 11 का, यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, है ना? यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए इसका मतलब अब क्या हुआ, इसके बारे में हम समझाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब है ना, देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं हम, 44 89 749। क्या एग्जाम्पल लिए हैं? 44 89 749। देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, है ना? अब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसको हमको चेक करना है ना? देखिए कैसे चेक करेंगे, समझ रहे हैं? यहां पर सबसे पहले हमको यहां लिख देना है सम स्थान। सम स्थान, सम स्थान का मतलब हुआ, है ना? देखिए ये पहली संख्या को सम स्थान मानेंगे, है ना? पहली संख्या को सम स्थान मानेंगे, दूसरी संख्या आपका विषम हो जाएगा, उसके बाद सम हो जाएगा, फिर विषम हो जाएगा, फिर सम हो जाएगा, फिर विषम हो जाएगा, फिर सम हो जाएगा, है ना?
समझ रहे हो, एक एक नंबर को अल्टरनेट करके, है ना। पहली संख्या देखिए सम हो गया, 4 लिखे, फिर ये 4 नहीं होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, है ना, फिर 9 नहीं, फिर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 7 नहीं, 7 यहां लिखे है ना, फिर 4 नहीं, फिर 9 हो जाएगा। देखिए किए है ना, 4 को लिए हैं, फिर 4 को छोड़ दिए हैं, 8 लिए हैं, 9 को छोड़े हैं, फिर 7 को लिए हैं, 4 को छोड़े हैं, 9 को लिए हैं। यही आपका सम स्थान हो गया, है ना। इवेन ओड करके लिए, है ना। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 7 19, 19 9 28, है ना। तो यहां क्या आया, 28 आया, हो गया। अब उसके बाद जो संख्या को हम छोड़ दिए थे ना, समझ रहे हो, उसको लेना है। तो यहां लिख देना है विषम स्थान, विषम स्थान। अब किसको लेना है, ये 4 को लिए थे, इसको छोड़े थे, तो यहां 4 लेना है प्लस, है ना। अब किसको लेना है, इस 4 को लिए थे ना जी, तो इस 4 को छोड़ दिए थे, है ना। अब देखिए ऐसे टिक कर देते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। देखिए ये 4 को लिए थे, इसको छोड़े थे, 8 को लिए थे, 9 को लिए थे, है ना। उसके बाद 7 को छोड़ देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 1 मिनट में गलती हमसे भी हो रहा है। देखिए 4 को लिए थे, इस 4 को छोड़ रहे हैं, 8 को लेना है, फिर 9 को छोड़ना है, 7 को लेना है, फिर 9 को लिए है ना। यानी कि 4 8, है ना, 7, उसके बाद 9 को लिए, तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, है ना। अब प्लस 9 बचा, तो 9 को लिए है। अब प्लस क्या बचा, 4 बचा, इसको जोड़ दीजिए। 9 4 13, 13 4 17 आया, है ना। तो यहां क्या दिए हैं, 17। तो देखिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग किए हैं, तो सम स्थान के अंकों का योग किए हैं तो आपका 28 आया है, और विषम स्थान के अंकों का योग किए हैं तो 17 आया। अब इस दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर का मतलब घटाव, है ना। देखिए तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका अंतर, तो 28 में से हम 17 को घटा देंगे, कितना आएगा, 11 आया ना। 8 में 7 गया 1, और फिर 2 में से 1 गया 1। देखिए क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना, है ना। तो 11 अगर आ रहा है, या 0 भी अगर आ जाता है ना, तो आपका ये संख्या जो है, ये कंप्लीट संख्या जो हम लिए हैं, है ना, ये आपका 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, है ना। आप चाहो तो भाग देकर देख सकते हैं, है ना। बात आई समझ में, है ना। देखिए 11 का विभाज्यता नियम फिर से एक बार हम समझा देते हैं। हम लिखे हैं यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, है ना, 0 या 11 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो जो एग्जाम्पल हम लिए थे, है ना, इसमें समझ रहे ना, सम स्थान और विषम स्थान मतलब एक एक नंबर अल्टरनेट करके, जैसे 4 को लिए हैं, फिर 4 को छोड़ दिए हैं, फिर 8 को लिए हैं, फिर 9 को छोड़े हैं, 7 को लिए हैं, है ना, फिर 4 को छोड़े हैं, फिर 9 को लिए हैं, ये सम स्थान हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ था वो विषम स्थान हो गया, है ना। तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग किए हैं, तो सम स्थान में 28 आया है, और विषम स्थान में हमको 17 आया है। जब इस दोनों का अंतर ज्ञात किए हैं, मतलब घटाए हैं, तो हमको 11 आया। कितना आया है, 11 आया है, समझ रहे हैं। या यहां पर 0 भी आ सकती है, अगर आपका 0 भी आ रहा है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 11 आ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 या 11 आना चाहिए, है ना। अगर आपका 0 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 11 आना चाहिए, नहीं। अगर ऐसा आता है तो आपका, समझ रहे हो, जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है ना, वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात आई समझ में, है ना। तो इस प्रकार से विभाज्यता नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। अगर विभाज्यता नियम के बारे में अगर
ठीक ठाक जानकारी है, समझ रहे ना, तो मैथ के कैलकुलेशन में काफी हद तक हमें सुविधा मिलती है, समझ रहे ना। तो इसको आपको क्या करना है, सभी लोगों को याद करना है। क्या करना है, सभी लोग को याद करना है, समझ रहे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।